मैनी ऑफ देम बिग इनफ, उनमें से बहुत सारे इतने बड़े हो गए हैं, टू हैव सॉर्ड इनटू नंबर एट द मिल, कि उसको लकड़ी काटने वाले कारखाने में ही उनको काटा जा सकता है। इट वॉज हार्ड टू बिलीव, इस बात में यकीन करना मुश्किल था, दैट माई फादर एंड मदर हैड क्लियर्ड दिस माउंटेन स्लो, कि मेरे बाप ने और मेरी मां ने इस अमूदी ढलान को साफ किया था। एंड हैड फार्म्ड फॉर मेनी इयर्स, और कई साल तक इसमें काश्तकारी की थी। फॉर मैनी ऑफ द ट्रीज, और उनमें से कई दरख्त कुछ इतने ऐसे थे, वर 60 फीट टॉल, 60 फुट ऊंचे वो दरख्त थे। एंड द वाइल्ड वाइन्स हैव मैटेड देयर टॉप्स टुगेदर। अब इसको जरा थोड़ा सा मैं आपको स्केच बना के देता हूं। फर्ज किया, अब एक दरख्त है, एक दरख्त यहां पे है, दूसरा दरख्त है वो पे किसी तरह से एक दरख्त इधर है, एक दरख्त इधर है। जंगली बेलें होती हैं, जंगली बेलें होती जो यहां पे उगी हुई, इधर जो है वो लिपट के तो ऊपर आ गई, इधर भी यूं आ गए, लिपट के ऊपर आ गई, फिर आगे आपस में जो है वो मिलना शुरू कर दिया। तो लाइक दिस वाइल्ड वाइन्स, वाइन कहते हैं बेलों को, जंगली बेलें, had matted their tops together, आपस में मिलके तो ऊपर जो है वो चढ़ते। And yes, he almost whispered, और मेरा बाप ने कहते हैं सरगोशी के अंदाज में, उस सरगोशी के अंदाज में उसने कहा, सरगोशी के आहिस्ता से कुछ कहना। The doctors told me to sit still, डॉक्टर्स ने मुझसे कहा, कहते मेरा बाप कहने लगा कि डॉक्टर्स ने मुझसे कहा कि तुम आराम से बैठे रहो, एंड टू टेक लाइफ इजी, और जिंदगी को बड़े पुरसकून तरीके से आराम से रोज को गुजारो। आई कुड नॉट डू इट, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता। आई हैड टू वर्क, मुझे काम करना था। पास्ट के लिए क्या करेंगे, हैड टू वर्क, मुझे काम करना है, आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना पड़ेगा, आई शुड हैव टू वर्क। अब यहां पर कहते हैं आई हैड टू वर्क, मुझे काम करना था, आई हैड टू गो बैक, मुझे वापस जाना था, आई हैड टू smell this rich loam again। यहां पर रिच मुराद अमीर नहीं कि ये मिट्टी अमीर है, ये मिट्टी गरीब है। यहां पर रिच से मुराद है जरखेज, फर्टाइल, FERTILE। मुझे जरखेज मिट्टी को सूंघना था दोबारा। This land is not like the land I had to build to grow alfalfa। ये जमीन कैसी नहीं थी जिस जमीन पर शुरू में हमने पढ़ा था अल्फाल्फा नामी एक पौधा था जो बरसीम जिसे कहते हैं वो उगाया था, ये जमीन वैसी नहीं थी। दिस लैंड इज नॉट लाइक द लैंड आई हैड टू बिल्ड टू ग्रो अल्फाल्फा, जिस पे मैंने अल्फाल्फा उगाया था, बरसीम उगाई थी, ये जमीन वैसी नहीं है। दिस इज रियल लैंड, ये तो असल में सही मायनों में जमीन है। इट इज द लैंड दैट गॉड लेफ्ट, ये जमीन वो है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बना के ऐसे छोड़ दिया था। आई हैड टू कम बैक, मुझे वापस आना था, एंड डिग इन इट, डिग का तो खुदाई करना, मुझे वापस आना था और इस जमीन में खुदाई करनी थी। आई हैड टू स्मेल, मुझे इस मिट्टी को सूंघना था। सिफ्ट इट थ्रू माय फिंगर्स अगेन, सिफ्ट का मैंने पहले बताया था, हम मिट्टी को यूं 2 हाथों में उठाते हैं, 2 हाथों में बहुत सारी मिट्टी आ जाएगी, जूं से इनको सूंघा उसने, फिर यूं हाथ उंगलियां खोल दी, उंगलियां खोलने का क्या होगा, मिट्टी नीचे गिर जाएगी। ये शिफ्ट करना, जिसको उर्दू में आमतौर पर कहते हैं छानना, आटे को या सूजी को छान के पकाया जाता है, तो जो छानने का अमल है उसको शिफ्ट करना है। शिफ्ट इट थ्रू माय फिंगर्स अगेन, और फिर दोबारा मुझे इस मिट्टी को अपनी उंगलियों से नीचे गिराना था। And I wanted to taste yams, tomatoes and potatoes grown in this land। इस जमीन पर उगे हुए आलू, रतालू और टमाटर मुझे खाने थे। From this mountain top, इस पहाड़ी चोटी से। I looked far मतलब दूर, away, in every direction, हर सिमत में मैंने बहुत दूर तक देखा। Over the rugged hills,
जगह जगह से उखड़ी हुई खुदी हुई जमीन को हमने देखा। रग हिल्स माय फादर एंड माय मदर हैड क्लियर्ड, जिस जमीन पर मेरे बाप और मेरी मां ने काम किया था, उनको साफ किया था। एंड फार्म्ड, और उसमें उगाया था क्या? कॉर्न गल्ला, मेज मकई, एंड केन कमाद गन्ना, उसको केन कहते हैं, ठीक है, ये सब चीजें उगाई थी। द वन स्लोप, एक ढलवान, दे हैड नॉट क्लियर्ड, जिसको उन्होंने साफ नहीं किया था, वॉज द वन, ये वो ढलवान थी, फ्रॉम विच माय, जहां से मेरा बाप, माय फादर हैड क्लियर्ड हिज लास्ट, आखिरी मर्तबा उसको साफ किया था, स्मॉल पैच, ये जमीन का छोटा सा टुकड़ा। I followed him from his clearing in the sky, अब मैं अपने बाप के पीछे पीछे आ रहा था। I followed him from his clearing in the sky, in the sky से मुराद क्या? बहुत बुलंदी पर, बहुत हाइट पर, जो बहुत हाइट पे जमीन का टुकड़ा था जिस पे मेरे बाप ने आलू, रतालू और टमाटर उगाए हुए थे। अब कहता है मैं अपने बाप के पीछे पीछे आ रहा था, अपने बाप को फॉलो करके। फ्रॉम द फ्लैट अप द स्ट्रीम सेकंड ब्लफ, बड़ा सॉरी एक लाइन पीछे की तरफ आएंगे। कहते हैं आई फॉलोड हिम फ्रॉम हिज क्लियरिंग इन द स्काई डाउन अ न्यू पाथ, जब नीचे उतर रहे थे तो नए रास्ते से आ रहे थे, जब चढ़ के गए थे तो और रास्ता था, अब उतर रहे थे तो और रास्ता था। टुवर्ड द डीप वेरी बिलो, नीचे वादी की तरफ आ रहे थे और मैं अपने बाप के पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन ये वो रास्ता नहीं था जिस रास्ते से चढ़ के गए थे। चढ़ के तो गए थे सीधे, अब उतर रहे थे तो यूं बल खाते हुए घूम घूम के गए उतर रहे। अब बेटा बाप से पूछता है बट व्हाई डू यू हैव सो मेनी पाथ्स, लेकिन यहां पर इतने ज्यादा रास्ते क्यों पड़े हुए बनाए हैं? कमिंग फ्रॉम द फ्लैट ऑफ द स्टीप सेकंड ब्लॉक, जो दूसरी चट्टान से नीचे की तरफ आते हुए इतने रास्ते यहां पर बने हुए हैं कि क्या क्यों है यहां पर ये रास्ते? आई आस्क्ड सिंस, चूंकि he had promised, चूंकि मेरा बाप मुझसे वादा कर चुका था, that he would explain this to me later, चूंकि मेरा बाप मुझसे वादा कर चुका था कि बाद में इसकी वजाहत करेगा, तो मेरा बाप कहेगा ओह यस, मुझे याद आया, he said early last spring, पिछले बहार के मौसम की शुरू की बात है, I couldn't climb straight up, मैं सीधा इस चढ़ाई पर नहीं चढ़ सकता, I couldn't climb straight up the steep path, इस खड़ी चढ़ाई पर मैं नहीं चढ़ सकता था। That was when the doctor did not give me a week to live, और ये वो वक्त था जब डॉक्टर्स ने मेरे बाप से कहा था कि तुम्हारे पास एक हफ्ता भी जिंदा रहने के लिए नहीं है, यानी एक हफ्ते से पहले तुम मर जाओ। तो क्या करता, मैंने क्या किया? I made a longer easier path, जैसे मैंने लेक्चर के शुरू में कहा, एक चढ़ाई पे जो मतलब सीधा चढ़ता है तो उसको चढ़ते हुए तकलीफ होती है, थकावट ज्यादा होती है, और एक है कि एक पहाड़ी छोटी है, उसके कहते घूम घूम के आहिस्ता 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 ऊपर जाता है, तो सफर लंबा तो जरूर होगा लेकिन वो फटीगिंग नहीं होगा, थकाने वाला नहीं होगा। तो अब यहां पर एक वजाहत करता है, कहते हैं जब डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम्हारे पास एक हफ्ता भी जिंदा रहने के लिए बाकी नहीं है, तो कहते हैं फिर मैंने क्या किया, मैंने लंबे लेकिन आसान रास्ते बना लिए ताकि ऊपर चढ़, क्योंकि हार्ट पेशेंट ऊपर चढ़ते उसकी सांस ना फूले, उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा ना हो जाए। कहते मैंने लंबे तवील लेकिन आसान रास्ते बना लिए, लॉन्ग इजियर पाथ, सो आई वुड नॉट हैव टू डू सो मच क्लाइंबिंग, ताकि मुझे ज्यादा जोर लगा के ऊपर ना चढ़ना पड़े। देन एज आई गॉट बेटर, जब मैं बेहतर हो गया, ही एक्सप्लेन, मेरे बाप ने बताया, I made another path, मेरे बाप ने एक और रास्ता बनाया, that was a little steeper, जो कम अमूदी था। मतलब इसको समझे, आसानी से समझा देता हूं। एक पहाड़ी छोटी, उस पर पहुंचने के लिए सीधे चले जाओ तो फर्ज किया 200 मीटर का फासला चढ़ना पड़ेगा, लंबा, बहुत लंबा और आसान रास्ता बनाने के लिए 2-3 चक्कर घूम के पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, फर्ज किया वो लगे थी 800 मीटर का फासला हो गया, घूम रहा है घूमते घूमते बड़े मुश्किल से फिर जाके पहुंचो। फिर जब बेहतर हो गया, वो जो 800 मीटर का फासला, 800 मीटर का जो फासला बनाया था या 600 मीटर का बनाया था, उसको कर दिया, फर्ज किया 400 मीटर।
फिर और रास्ता बेहतर हुआ, फिर 350 मीटर का फासला, फिर 300 मीटर का फासला, जब बिल्कुल फिट हो गया फिर दोबारा वही 200 मीटर फासला कि सीधा यूं पहाड़ी चोटी पर चढ़ जाना। तो कहते हैं कि देन एज आई गॉट बेटर, फिर जब मैं बेहतर हुआ, ही एक्सप्लेनेशन वजाहत की, आई मेड अनदर पाथ, मैंने एक और रास्ता बनाया, दैट वाज लिटिल स्टीपर, जो कम अमूदी था, कम ढलवानी था। एंड एज आई कंटिन्यू टू गेट बेटर, जब मैं और बेहतर होता गया, आई मेड स्टीपर पाथ्स, मैं ज्यादा अमूदी रास्ते बनाता गया। जैसे भी मैंने कहा कि लंबा रास्ता 600 मीटर का और कम 550, 500, फिर 450, फिर कम होते होते फिर दोबारा 200 मीटर वाला पहला रास्ता। दैट वाज वन वे ऑफ नोइंग, ये एक तरीका था, अंदाज था, तरीका था जानने का, ऑफ नोइंग आई वाज गेटिंग बेटर ऑल द टाइम। अब कहते जब मैं देखा कि मैंने इतना रास्ता चढ़ के जा रहा हूं, मेरी सांस नहीं फूल रही, मैंने थोड़ा सा कम लंबा रास्ता लेकिन ज्यादा उस पहले वाले से ज्यादा अमूदी रास्ता बना लिया। जैसे भी मैंने कहा 600 मीटर का था तो 500 मीटर वाला बना लिया, कम चक्कर लगाने पड़े, चाहे ज्यादा चढ़ने पड़े, फिर और ज्यादा बेहतर हो तो फिर 450 वाला बना लिया, फिर 400 वाला बना लिया, फिर और कम किया तो 300 वाला बना लिया, 350, फिर आकर के जाके तो फिर वही जो पहले रास्ता था सीधा ऊपर चढ़ जाना, फिर उसी रास्ते को इस्तेमाल करने लग गया। ये एक तरीका था उसका अपने बारे में जानने का कि मैं पहले से ज्यादा बेहतर हो रहा हूं, सेहतमंद हो रहा हूं। कहते आई फॉलोड हिम डाउन द पाथ, मैं अपने बाप के पीछे पीछे आता गया। दैट वूंड, अब ये लफ्ज विंड, घूमना, ठीक है, वूंड मुड़ता गया, घूमता गया, स्पेलिंग ये होता है जख्म, ये इसी को कहते हैं, जिसको आमतौर पर लोग कहते हैं वाउंड, ये वाउंड नहीं होता लफ्ज, द वर्ड इज वूंड, द ट्रू प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज वूंड, कि जो घूमता था, मुड़ता था, दिस वे एंड दैट, कभी इस रास्ते से कभी उस रास्ते से, यूं घूमते हुए आते, और मैं भी अपने बाप के पीछे पीछे आता जा रहा। 3 times the length of the path we had climbed, वही बात जो मैंने पहले की, पहले मिसाल बिना कि पहले चढ़ के गए तो 200 मीटर था, अब जो उतर के आ रहे हैं तो उससे 3 गुना ज्यादा फासला तय करके तो नीचे उतर के आ गए। और हमारा लेसन यहीं पर खत्म हो गया। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन करना होगा तो जब इंशाअल्लाह मिलेंगे तो फिर आप इसके बारे में सवाल कर लीजिएगा। तो जो मैंने अपने मुताबिक जहाँ तक था मैं आपको बताता गया, तो आई होप कि आपने समझ लिया होगा। अप टिल देन, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।